ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। जब हम इस सत्र में शामिल होते हैं तो हम सब ये सुनते हैं कि सुख हमारे अंदर ही है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे दिन इस बात को ध्यान में रखें। ये ध्यान का सत्र खत्म हो उसके बाद भी हम इस बात को भूले नहीं। जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो बहुत आसानी से भूल जाते हैं और सुख को हम बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपने दिमाग में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो जो हमें सुख लग रहा है वो असली में सुख नहीं है। और हमें सुख तभी मिलता है जब हम अपने आप को अनुभव करते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान से जो भी सुख हमें लगता है वो असली सुख नहीं होता है। असली सुख हमारे अंदर ही है। इंद्रिय ज्ञान से जो सुख मिलता है वो तभी अच्छा लगता है जब हम स्वस्थ होते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें किसी भी पदार्थ का खाना मिल जाए, कोई हमें कहीं घुमाने ले जाए, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब यह है कि वह सुख असली सुख नहीं है। वो असली सुख होता तो हमेशा हमें सुख देता, लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हमें वो अच्छा लगता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो असली सुख नहीं। तो अगर हम राग द्वेष मोह से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम इंद्रिय सुख को समझें कि वह असली सुख नहीं है और अपना ध्यान और अनुभव ज्यादा से ज्यादा समय अपने शरीर की तरफ ही रखें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान एक एक करके शरीर के विभिन्न अंगों पे लगाएं और इसको अपने डेली रूटीन में लेकर के आए। अगर हम ज्यादा समय बाहर में लगा के रखेंगे तो उससे हमें कर्मों का बंध होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हमें दुख मिलेगा। तो अगर हम उस दुख से दूर रहना चाहते हैं, उस दुख को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंद्रिय ज्ञान को प्रयोग करके जो सुख मानते हैं उसको सुख नहीं माने और सुख को अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करें। हमें जानना चाहिए कि जो बाहर की वस्तुएं वह हमारी नहीं है। हमें लगता है कि हम पैसे से कोई चीज खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अपने परिजनों को अपना मानते हैं, लेकिन कोई भी चीज हमारी हमेशा के लिए नहीं है। वो इसी जन्म में हमारे साथ रहने वाली है और बाद में हमारे पास नहीं रहने वाली है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान को अपने शरीर पे लाने की कोशिश करेंगे। हम ध्यान का सत्र अपने नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ ला करके शुरू करेंगे। हम एक एक करके शरीर के विभिन्न अंगों पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, पर हमें कैसा अनुभव हो रहा है उसको हम अपने मन में लेके आएंगे। हम अपना ध्यान सबसे पहले लेके जाएंगे सिर के भाग पे। सिर का भाग, ललाट, ललाट, भूमध्य, भूमध्य, बायां नेत्र, बायां नेत्र, बाएं नेत्र की पलक,
बाएं नेत्र की पलक, दायां नेत्र, दायां नेत्र, दाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पलक, बायां कान, बायां कान, कान के अंदर का भाग, कान के अंदर का भाग, दायां कान, दायां कान, दाएं कान के अंदर का भाग, दाएं कान के अंदर का भाग, दोनों कान एक साथ, दोनों कान एक साथ, दोनों नेत्र एक साथ, दोनों नेत्र एक साथ, नासिका, नासिका, बायां नथुना, बायां नथुना, दायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुने एक साथ, दोनों नथुने एक साथ, बायां गाल, बायां गाल, दायां गाल, दायां गाल, मुख का भाग, मुख का भाग, ऊपर का होठ, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ एक साथ, दोनों होठ एक साथ, ऊपर की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति, निचली दंत पंक्ति,
जीभ, जीभ, तालु, तालु का भाग, तालु का भाग, ठुड्डी, ठुड्डी, पूरा चेहरा एक साथ, पूरा चेहरा एक साथ, गर्दन के आगे का भाग, गर्दन के आगे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग, बाहिना कंधा, बाहिना कंधा, दाहिना कंधा, दाहिना कंधा, दोनों कंधे एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा, ऊपर की भुजा, दाहिनी ऊपर की भुजा, दाहिनी कोहनी, दाहिनी कोहनी, दाहिनी नीचे की भुजा, दाहिनी नीचे की भुजा, दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली के पीछे का भाग, दाहिनी हथेली के पीछे का भाग, अंगूठा, दाहिना अंगूठा, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका, अनामिका, कनिष्ठा, कनिष्ठा, अब ध्यान बाईं भुजा पे लेके आइए, बाईं भुजा, बाईं भुजा,
बाईं ऊपर की भुजा, बाईं ऊपर की भुजा, बाईं कोहनी, बाईं कोहनी, बाईं नीचे की भुजा, बाईं नीचे की भुजा, बाईं हथेली, बाईं हथेली, बाईं हथेली के पीछे का भाग, बाईं हथेली के पीछे का भाग, बायां अंगूठा, बायां अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, अनामिका, अनामिका, कनिष्ठा, कनिष्ठा, ध्यान सीने पे लेके आइए, सीना, सीने का दाहिना भाग, सीने का दाहिना भाग, सीने का बाहिना भाग, सीने का बाहिना भाग, नाभि मंडल, नाभि मंडल, पूरा पेट एक साथ, पूरा पेट एक साथ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, कमर का दाहिना भाग, कमर का दाहिना भाग, कमर का बाहिना भाग, कमर का बाहिना भाग, ध्यान को दाहिने पैर पे लेके आइए, दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिना जंगा, दाहिनी जंगा, दायां घुटना, दायां घुटना, घुटने के नीचे का पैर, घुटने के नीचे का पैर, पिंडली, पिंडली, पैर के ऊपर का भाग,
पगतली के ऊपर का भाग, टखना, टखना, एड़ी, पगतली, दाई पगतली, दाया अंगूठा, दाया अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली। अपना ध्यान दाहिने पैर पे लेके आइए। बायां पैर, बायां पैर, बाईं जंघा, बाईं जंघा, बायां घुटना, बायां घुटना, घुटने के नीचे का भाग, घुटने के नीचे का पैर, बाईं पिंडली, बाईं पिंडली, ऊपर का भाग, पगतली के ऊपर का भाग, टखना, टखना, एड़ी, एड़ी, पगतली, पगतली, अंगूठा, बायां अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, बायां पैर एक साथ, पूरा बायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ,
दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, संपूर्ण शरीर एक साथ, संपूर्ण शरीर एक साथ, अपना अनुभव जब भी समय मिल सके अपने शरीर पे लेके आइए अपने दिन के टाइम। अपने अनुभव को अपने अंदर रखने की कोशिश कीजिए जब भी आपको समय मिल सके। आज का ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद।